Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is surgery evening 6 अगस्त. स्टार्ट करते हैं 18-year-old गर्ल जिसका बाइकॉर्नेट यूट्रस है. आई हैव टोल्ड यू कि जो यूट्रस होता है वो फैलोपियन ट्यूब है. ये कहाँ से बनती है? पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट से बनती है. यूट्रस हो गया, सर्विक्स हो गया, ये पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट से बनती है. तो अगर पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट विच इज़ कॉल्ड मुलेरियन डक्ट अगर फ्यूज़ नहीं होगी तो फिर ये स्ट्रक्चर सही से नहीं बनेंगे. एंड पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट गिव राइज टू फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स and upper 1/3 of vagina because lower 1/3 of vagina urogenital sinus से आएगा. 20-year-old गर्ल, ये सारे MCQ मैंने कवर कराए हैं और ये सारे रिपीट हो रहे हैं. 20 साल की लड़की है, टीनेजर है, किसिंग डिजीज़ होगा, लिम्फोसाइट्स का लेवल ज़्यादा है तो ये इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस है. ओके. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स. तो लोकल एनेस्थेटिक्स वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं आयोनाइजिंग कंडीशन के अंदर. लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के साथ ग्रेड सेरिब्रल वेन होती है. अगर आपने मेरी पूरी मेडिसिन वाली सीरीज़ देखी है तो ये सारे एमसीक्यूज मेडिसिन वाले रिपीट हो रहे हैं. तो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग के साथ ग्रेड सेरिब्रल वेन होती है. पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी के साथ मिडल कार्डिक वेन होती है. अच्छा, ग्रेड सेरिब्रल वेन बोला था मैंने, ग्रेड कार्डिक वेन. तो ग्रेड कार्डिक वेन लेफ्ट साइड पे होती है, मिडल वाली पोस्टीरियर के साथ होती है और स्मॉल वाली मार्जिनल आर्टरी के साथ होती है. ब्लीडिंग फ्रॉम पोस्टीरियर डोडिनल अल्सर. आर्टरी इज अ गैस्ट्रोडोडिनल आर्टरी. रट्टा मारना, डोडिनल अल्सर मोस्ट कॉमनली फर्स्ट पार्ट ऑफ डोडिनम में होता है. जो एंटीरियर वाल ऑफ डोडिनम है वो परफोरेट होती है और जो पोस्टीरियर वाल है वो इरोड होती है, ब्लीड करवाती है. जब पोस्टीरियर वाल की परफोरेशन होती है तो गैस्ट्रोडोडिनल आर्टरी से ब्लीडिंग होती है. गैस्ट्रिक अल्सर लेजर कर्वेचर के ऊपर इंसुजरा एंगुलरिस के पास होता है एंड द आर्टरी जो ब्लीड करती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है. लेकिन अगर स्टोमक की पोस्टीरियर वाल परफोरेट हो तो स्प्लीनिक आर्टरी ब्लीड करती है. फिर इसके बाद एनाटोमिकल स्नफ बॉक्स पे ट्रॉमा है, रट्टा मारना, यहाँ पे स्केफाइड बोन होती है और रेडियल आर्टरी होती है. नेक्स्ट इज एक पेशेंट जो कि पेनक्रेटाइटिस का डायग्नोस्ड केस है. पेनक्रेटाइटिस वाले पेशेंट में आपने शॉर्ट और मीडियम चेन फैटी एसिड दे सकते हैं, लॉन्ग चेन नहीं देने बिकॉज लॉन्ग चेन की डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के लिए ग्लाइपेज चाहिए, माइसेलिस चाहिए जो कि पेनक्रियाज से आते हैं. क्लियर. सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी का इन्फॉक्शन है, ब्लॉकेज है. सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी सप्लाई मिडगट तो डिसेंडिंग कॉलन सपेयर हो जाएगा. न्यूरो एक्टोडम से कौन अराइज करता है? आपने इसको दो में डिवाइड करना है, ऑप्टिक कप, ऑप्टिक स्टाक. जो ऑप्टिक स्टाक होता है उससे ऑप्टिक नर्व बनेगी. ऑप्टिक कप से रेटिना, मसल्स ऑफ आइरस, एपिथेलियम ऑफ आइरस एंड सिलेरी बॉडी, इसके एपिथेलियम बनेगी. सेंस ऑफ पोजीशन, वाइब्रेशन, ये डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम कैरी करता है. राइट साइडेड हेमीप्लेजिया है और लेफ्ट साइडेड फेशियल वीकनेस है. डैट मीन्स कि ये क्रॉस्ड हेमीप्लेजिया है और लेफ्ट साइड के पॉन्स में मसला है क्योंकि वहीं से फेशियल नर्व आती है. तो अनक्रॉस्ड हेमीप्लेजिया का मतलब है कि कॉन्ट्रोलैटरल साइड पर हेमीप्लेजिया होगा और कॉन्ट्रोलैटरल साइड पर क्रेनियल नर्व पाल्सी होगी. जबकि क्रॉस्ड हेमीप्लेजिया का मतलब है कि कॉन्ट्रोलैटरल साइड पर हेमीप्लेजिया होगा लेकिन जो क्रेनियल नर्व होगी वो सेम साइड पे होगी. अब जो अनक्रॉस्ड हेमीप्लेजिया है उसमें जो लीजन होती है वो ब्रेन स्टेम से ऊपर होती है, क्रॉस्ड के अंदर ब्रेन स्टेम की लीजन होती है. एक पेशेंट है जिसको पेरिफेरल टिंगलिंग है, नंबनेस है, डिप्लोपिया है, सीएनएस का डीमाइलिनेशन है, तो ये ओलिगोडेंड्रोसाइट की इन्वॉल्वमेंट होती है. बाई टेम्पोरल हेमिनोप्सिया या हेमिनोपिया मिडल पार्ट ऑफ ऑप्टिक क्यास्मा के डैमेज होने की वजह से होता है. अगर ये लैटरल ऑप्टिक क्यास्मा होता आंसर इज बाई नेजल हेमिनोपिया. एक पेशेंट ब्लाइंड फोल्डेड है और सारे स्ट्रक्चर्स को रिकॉग्नाइज कर रहा है. दिस इज स्टीरियोग्नोसिस और ये सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया का फंक्शन है. सीकेडी में कौन सी ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? सिस्प्लास्टिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड और रट्टा मार लो वेनकोमाइसिन ये होती है. तो इसमें जेंटामाइसिन अमाइनोग्लाइकोसाइड है. कौन सी सेफलोस्पोरिन सीकेडी में सेफ होती है? आंसर इज थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन. क्लियर. तो जो सेफ्टा होती है वो सेफ्टपैराजोन होती है, ये किडनी से एक्सक्रीट नहीं होती बल्कि बिलियरी रूट से होती है. नेक्स्ट इज 50-year-old पेशेंट जिसको प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस है, ड्राइनेस ऑफ माउथ ड्यू टू ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन है एंड लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस. तो ये लैम्बर्ट ईटन माइस्थेनिक सिंड्रोम है. इसके बाद एक पेशेंट को एस्थेन्यूरिया हो रहा है. एस्थेन्यूरिया का मतलब है कि यूरिन को कंसनट्रेट नहीं कर पा रहा, यूरिन डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है, ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर कंसनट्रेशन नहीं हो पा रही. तो फिर कौन सा फैक्टर देखोगे आप? यूरिन के अंदर लो यूरिन सोडियम देखोगे. हालांकि ये क्वेश्चन सही से सेंस नहीं बनाता. क्लियर. अगर आप यूरिन बल्कि सही है, ठीक है, अगर यूरिन डाइल्यूट प्रोड्यूस हो रहा है तो यूरिन के अंदर सोडियम कम होगा एंड दिस इज ड्यू टू ADH
डेफिशिएंसी। क्लियर। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद सेंट्रल चेस्ट पेन है, लीड 1 AVL में एलिवेशन है, तो ये लैटरल वाल MI है। लैटरल सर्कमफ्लेक्स या लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स करोनरी आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट होती है। एक पेशेंट को स्प्लिंटर इंजरी है, देखना पेरिकार्डियम डैमेज होगी, सर्जन ने पेरिकार्डियम को खोला होगा, कल्टी सैक में उसकी उंगलियां गई होगी। दिस इज द लैंडमार्क ऑफ ओब्लिक साइनस, तो मैंने कहा था उसको रट्टा मारना है। इसके बाद इस डाटा का मीडिया निकालना है, तो सेंटर वाली दो वैल्यू है उनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। अगर अल्लर नर्व डैमेज होगी तो मीडियल 1.5 डिजिट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। क्लियर। इसके बाद आपको यूरिन पोटेशियम कंसंट्रेशन मिल रही है और यूरिन फ्लो रेट है, तो उसको 2 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप पोटेशियम एक्सक्रीशन रेट निकाल लोगे मल्टीप्लाई करने से। सही हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है 19 ईयर ओल्ड गर्ल जिसकी हाइट नहीं बढ़ रही आफ्टर प्यूबर्टी। ओके, ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है, और जब ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है IGF-1 के लेवल्स कम हो जाते हैं, बिकॉज ग्रोथ हार्मोन इसी के जरिए काम कराता है, टायरोसिन काइनेस वाला पाथवे है। अब फीमेल चाइल्ड जिसका कैरियोटाइप 46XX है, जीनोटिपिकली फीमेल है लेकिन उसकी विरिलाइजेशन हो गई है, तो ये कॉन्जेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेसिया होता है। नेक्स्ट इज एक साइंटिस्ट है जो सेल को स्टडी कर रहा है, क्रोमेटिन की कंडेंसेशन है, सेल की श्रिंक है, जो साइटोप्लाज्मिक ब्लब्स है, तो ये एपोप्टोसिस में देखने को मिलते हैं। लॉस ऑफ सुपिनेशन एंड फ्लेक्शन, तो ये बाइसेप्स का मसला है, और लैटरल फोरआर्म की सेंसेशन खराब हो गई है, तो उसका मतलब है मस्कुलोकुटेनियस नर्व C5 C6 C7। नेक्स्ट इज एक यंग पेशेंट है जिसको यूनिलैटरल नॉन पिटिंग एडिमा होना चाहिए और फिलारियासिस है, तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस डाइथाइल कार्बामाजिन होती है। क्लियर। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको चेस्ट पेन है, MI हो गया है, MI के अंदर वाइट इन्फॉक्शन होता है और आपको कोआगुलेटिव नेक्रोसिस देखने को मिलती है। एक पेशेंट है जिसका हिपैटिक ग्लाइकोजन कंटेंट ज़्यादा है लेकिन ग्लूकोज नहीं बढ़ रहा आफ्टर गिविंग फ्रुक्टोज, हाइपोग्लाइसीमिया है, दिस इज ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। क्लियर, ठीक हो गया। और इसमें ग्लूकोज 6 फास्फेटेज की डेफिशिएंसी है, वॉन गिर्क डिजीज़ है। ट्रैकी अगर अडल्ट में करनी है C2 C3, बच्चों में करनी है C3 C4, वर्टिब्रा C6 C7, ये रट्टा मारना है। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है, फीवर है, वॉमिटिंग है, लीवर में सिस्ट है और ये लंग्स में भी चली गई है, तो लीवर से लंग में जाना, लंग से लीवर में जाना, तो ये डायरेक्ट एक्सटेंशन की वजह से जाती है। हेमरेज के अंदर क्या होगा, हाइपोक्सिया इस्कीमिया होगा, तो नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होते हैं, स्ट्रेट पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल एंड थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेले, जो अफेक्टेड हो गए। पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये पेपर मैंने कुछ पूरा करवाया हुआ है, लेकिन ये सर्जरी का पेपर है, कोई नहीं। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद लॉन्ग टर्म हिस्ट्री ऑफ एपिगैस्ट्रिक पेन है, जो कि बैक की तरफ रेडिएट कर रहा होगा, तो वो पेनक्रेटाइटिस है, लेकिन ये पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है, H पायलोरी है, और H पायलोरी के अंदर मेट्रोनिडाजोल देते हैं, लेकिन मेट्रोनिडाजोल अल्कोहलिक्स में नहीं देंगे। वाई? बिकॉज मेट्रोनिडाजोल कैन कॉज द डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन। अब डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन ये होता है कि जो डाइसल्फिराम होती है ये एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से जो बंदा अल्कोहल पिएगा उसमें एसिटाल्डिहाइड का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, एंड व्हेन एवर द लेवल ऑफ एसिटाल्डिहाइड इज इंक्रीज्ड पेशेंट विल प्रेजेंट विद अ हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, फ्लशिंग, टैकीकार्डिया। दैट इज़ वाई these drugs metronidazole, procarbazine, फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाल काजेस डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन। पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल है तो इसमें ईस्ट्रोजन कम होता है, LH-FSH का लेवल ज़्यादा देखने को मिलता होता है। नेक्स्ट इज अ पेशेंट अंडरगो थायराइडेक्टमी, और उसकी जो आवाज़ है उसकी पिच कम हो गई है और वो पिच को नहीं बढ़ा पा रहा, दैट मीन्स दैट क्रिकोथायराइड की पैरालिसिस है, एक्सटर्नल लारिंजल नर्व डैमेज हो चुकी है। नेक्स्ट इज एक पेशेंट को एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, वॉमिटिंग है, हर्षप्रंग डिजीज है, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया एब्सेंट है पोस्ट गैंग्लियोनिक, तो उसकी रूट वैल्यू S2 S3 S4 होती है। मैं आपको बता दूं ये सारे MCQ रिपीट है, सारे MCQ रिपीट है। एक कपल इनफर्टिलिटी क्लिनिक में आया है तो वो पूछ रहा है कि कितने % चांस है कंसीव करने के अगर वो 1 साल तक इंटरकोर्स करते हैं, 6 महीनों तक करते हैं लगातार तो 70% है, 1 साल तो 80% है, और 2 साल तो 90% है। बुपीवकेन लोकल एनेस्थेटिक है, वोल्टेज गेटेड, सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगी इन आयोनाइज स्टेट। मसल को इंजरी हो चुकी है, मसल के रिपेयर में जो स्टेम सेल्स होते हैं वो एंडोमाइसियम के अंदर पड़े हुए होते हैं। क्लियर।
नेक्स्ट इज एक पेशेंट है जिसकी 75% एथीरोस्क्लेरोटिक प्लाक बन चुका है, ब्लॉकेज हो चुकी है। एथीरोस्क्लेरोसिस में एंडोथेलियल सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, उनका डिसफंक्शन होता है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, तो पहले वेल्व डैमेज हो गए, थ्रोम्बस बनेगा, फिर इस पर बैक्टीरिया आएगा, फिर पेनिट्रेशन देखने को मिलेगी। न्यू बॉर्न बेबी है जिसकी ब्लीडिंग अम्बलाइकस से आ रही है, विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है बिकॉज उनकी गट स्टीराइल होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते। टीथ डिस्कलरेशन इज कॉज्ड बाय टेट्रासाइक्लिन, ये कैल्शियम को चिलेट करती होती है। अब पेशेंट है जिसकी टाल हाइट है, ये पढ़ के डायग्नोस बन जाएगा 47XXY, तो एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है जिसमें एजोस्पर्मिया होता है, गायनिकोमास्टिया होता है, तो एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है और सेक्स क्रोमोसोम ट्राइसोमीज होती है। 65 ईयर ओल्ड इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट है जिसको नमूनिया हो चुका है, तो विरुलेंसी के लिए पैथोजन का टाइप और इम्यून स्टेटस कैसा है, अगर इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है तो इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाएगा। एक फीमेल पेशेंट है जिसको RTA हुआ था, ICU में आई है, कुछ दिनों के बाद उसको ARDS हो चुका है, बायलैटरल लंग कंसोलिडेशन हो चुकी है, तो आप ब्लड कल्चर कराओगे और ट्रैकियल एस्पिरेशन कराओगे बिकॉज ARDS हो गया ड्यू टू एस्पिरेशन अमोनिया। अनलॉकिंग ऑफ नी आंसर इज पोप्लिटियस और लॉकिंग के अंदर क्वाड्रिसेप्स आ जाएगा। क्लियर। स्टैब वुंड है ऑन द लैटरल राइट साइड ऑफ लीनिया एल्बा, ये इंपॉर्टेंट है कि राइट साइड ऑफ लीनिया एल्बा पर वुंड है और पेशेंट को हाइपोटेंशन और शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया, दैट मीन्स IVC डैमेज हो चुकी है। तो जो इन्फीरियर वेना कैवा होता है वो लीनिया एल्बा के राइट साइड पे होता है और जो एब्डोमिनल एओर्टा लेफ्ट साइड पे कर लो आप। क्लियर। इसके बाद एक पेशेंट है यूरोलॉजी OPD में आया विद अ यूरिनरी प्रॉब्लम, तो उसको कंट्रास्ट दिया गया, कंट्रास्ट में पता लगा कि राइट किडनी में तो डाई जा रही है, लेफ्ट में नहीं जा पा रही। क्लियर, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है उसकी किडनी कहाँ पड़ी हुई है, पेल्विस में पड़ी हुई है, पेल्विक किडनी है, उनकी ब्लड सप्लाई डिफरेंट होती है। ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के बाद फ्लैप लिया सुप्रा प्यूबिक एरिया में, तो उसकी जो आर्टरी होती है वो इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी होती है, तो उसको भी साथ लेके आना है। बुबोनिक प्लैक कास्ड बाय यर्सीनिया पेस्टिस, और इसका जो वेक्टर होता है वो रेड फिली होता है। यर्सीनिया पेस्टिस बुबोनिक और न्यूमोनिक प्लैक कराएगा, न्यूमोनिक प्लैक करवाएगा। रिजर्वायर रोडेंट्स होते हैं, रैट्स, डॉग्स, स्क्वेरल्स, और ये ट्रांसमिट होता है फ्ली बाइट से, रैट फ्ली से, विच इज़ जिनोप्सिला चियोपिस। एक प्रेग्नेंट फीमेल है जिसको बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक ले रही है, एंटीबायोटिक लेने की वजह से गट का फ्लोरा सप्रेस हो जाएगा, विटामिन के की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। 35 ईयर ओल्ड फीमेल ऑफिस वर्कर है जिसको नंबरेंस हो रही है ऑन द लैटरल साइड ऑफ राइट हैंड, यानी लैटरल 3.5 डिजिट्स में नंबरेंस हो रही है, दिस इज कार्पल टनल सिंड्रोम। इसमें जो टिनल और फैलन टेस्ट कराते हैं, टिनल इज मोस्ट स्पेसिफिक, जिसमें टैप करने पर आपको पैरास्थीजिया देखने को मिलता है, फैलन के अंदर रिस्ट की फ्लेक्शन कराते होते हैं। पेरिनियल सर्जरी के लिए आपने पेरिनियल सर्जरी कर रहे हैं और पेशेंट को ट्रेंट डिलनबर्ग पोजीशन में लेटाया गया है कि सर नीचे और टांगे ऊपर, तो इस पैरामीटर में क्या बढ़ेगा, रिस्पायरेटरी रेट बढ़ेगा और प्री लोड भी बढ़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हिस्ट्री ऑफ फॉल है, एक्सरे के ऊपर टिबियल एपिफाइसिस की इंजरी है, दिस इज द प्योर सर्जरी MCQ। जो ग्रोथ प्लेट होती है उसको एपिफिजियल प्लेट बोलते हैं या फिर उसको फाइसिस कहते हैं। जो ग्रोथ प्लेट का फ्रैक्चर है उसके लिए जो क्लासिफिकेशन होती है वो साल्टर हैरिस क्लासिफिकेशन होती है। फॉर एग्जांपल जो 1 होता है उसमें जो फ्रैक्चर होता है वो थ्रू द ग्रोथ प्लेट होता है। 2 के अंदर आपने रट्टा मारना कि जो 2 के अंदर क्या चीज़ इजाफी आ जाएगी, मेटाफाइसिस आ जाएगा। 3 के अंदर एपीफाइसिस आ जाएगा। 4th के अंदर एपीफाइसिस, मेटाफाइसिस और फाइसिस तीनों आ जाएंगे। और 5th के अंदर कम्युनेटेड फ्रैक्चर, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे ग्रोथ प्लेट के। एक यंग मेल है जो कि फैक्ट्री में काम कर रहा है, पेनलेस हीमाचूरिया है, डैट मीन्स ट्रांजिशनल सेल कैंसर ऑफ ब्लैडर है और ये होता है एनिलीन डाई की वजह से। क्लियर। नेक्स्ट इज जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी स्टरलाइजेशन के लिए आपने क्या करनी होती है, आपने यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि हाई लेवल डिसइंफेक्शन। क्लियर, ठीक हो गया। इसने लिखा है कि कुछ इंस्ट्रूमेंट को नीड टू बी रीयूज्ड इन द सस्पेक्टेड HIV पेशेंट। तो जो हाई लेवल डिसइंफेक्शन होती है वो सारे ऑर्गेनिज्म को तो किल कर देगी वायरसेस को, लेकिन बैक्टीरिया को किल नहीं करेगी। अब जो हाई लेवल डिसइंफेक्शन है उसमें ब्लीच होती है फर्श वगैरह के लिए, 6% हाइड्रोजन परऑक्साइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड 7% ग्लूटाराल्डिहाइड। रट्टा मारना जो ग्लूटाराल्डिहाइड होता है वो एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए होता है। अब इसकी वैल्यू रट्टा मारना 2% ग्लूटाराल्डिहाइड, 2G रट्टा मारना।